हेलो एट क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक चैप्टर रीड कर रहे थे ताई। ओके, चैप्टर नंबर सेकंड, एट क्लास। समझ में आ रहा होगा, आपकी बुक होगी, आप पेज नंबर निकाल के बैठिए 12। हम लोगों ने कहाँ देख लिया था, वो ताई जी के गोदी में बिठा के चले गए थे ताऊ जी, तो ताई जी ने उसको धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया। उसको रियल चोट नहीं लगी लेकिन दिल में चोट लगी, और जो जिसका असर बहुत ज़्यादा हुआ। फिर उसको लेके जब वो जा रहा था बाहर, तो वो मतलब एक भयभीत चेहरे लेके मतलब ताई को देख रहा था, उसे डर लग रहा था। फिर ताऊ ने बहुत सारा समझाया, तो ताई ने भी बोला कि मतलब अपने पास नहीं है तो मैं इसी मतलब भाई भतीजों में मगन रहते हो। इतना हो गया था, उनको गुस्सा भी आ गया और उन्होंने क्या कहा था, ताऊ जी ने, जो वस्तु भाग्य में नहीं है पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती, यह कहकर बाबू साहब उठे और चले गए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। ओपन पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 2 और टाइटल आपका है ताई। ओके, बाबू रामजी दास, जो ताऊ है उनका नाम क्या है, बाबू रामजी दास एक धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं। कपड़े की आड़त का काम से मतलब उसको बिजनेस है ये उनका, लेन देन भी है। उनसे छोटा एक भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। मतलब उनका नाम जो ताऊ जी है रामजी दास और कृष्णदास है उनके छोटे भाई का। याद करने के लिए राम और कृष्ण याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। दास लगाना है, रामजी दास और कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में रहता है। मीन्स जो हम लोग फैमिली होती है ना, एक साथ रहने वाली, अच्छे से रहते हैं वो लोग। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है। जो आपके ताऊ जी के बारे में बात हो रही है वो 45 ईयर्स के हैं। रामजी दास निसंतान है, मतलब निसंतान मतलब उनकी कोई संतान नहीं है। कृष्णदास की 2 संतानें, एक पुत्र मनोहर और एक पुत्री चुन्नी। मनोहर और चुन्नी किसके हैं, ये कृष्णदास के। रामजी दास अपने छोटे भाई और उसकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं, मतलब अपने छोटे भाई को भी प्रेम करते हैं और उसके बच्चों से भी। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। मतलब प्रेम इतना मजबूत था कि उन्हें नहीं लगता था कि उनके खुद की कोई संतान नहीं है। छोटे भाई की संतान को वो अपने ही संतान समझते हैं। रात को भोजन इत्यादि से निर्वत्र होकर, मतलब भोजन खाना खाने के बाद रामजी दास सैया पर लेटे, मतलब अपने बेड पर लेट गए। लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे, मतलब अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे चिंता में डूबी हुई थी। मतलब दूसरे बेड पे पास में कौन लेटी थी, रामेश्वरी ताई जी, और अपने सर पर अपना हाथ रखे हुए चिंता, मतलब वो सोच विचार रही होंगी कुछ। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास चले गए थे। मतलब जो ताऊ के पास बैठे थे वो दोनों बच्चे अपनी माँ के पास चले गए। रामेश्वरी बोली, उस दिन पंडित जी ने कहा था कि हम दोनों की जन्म पत्री में संतान का जोग है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम इन ज्योतिषियों की बात पर विश्वास करती हो, ये तो झूठ बोलते हैं। रामेश्वरी तुरंत कर बोली, गुस्से में बोली, मतलब गुस्सा आ गई उसे, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं, मतलब बस अपने आप को बुद्धिमान समझते हो बस। शास्त्र में लिखा है जिसके कोई पुत्र नहीं होता उसको मुक्ति नहीं मिलती। पुराने जमाने में जो बातें कही जाती हैं स्टोरी थ्रू में पता चल जाती हैं। बाबू ने क्या बोला, मुक्ति पर मुझे विश्वास ही नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम, ये जितने पुत्र वाले हैं शायद इन सभी को मुक्ति हो ही जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, मतलब उसे कुछ आंसर नहीं सूझा। अब तुमसे कौन बहस करे, तुम तो अपने सामने किसी को कुछ मानते ही नहीं हो। मानव का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है, कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ट्रू बात है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अपना के उसके प्रति काम की भावना रखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उसको ये सोचें ये काम हमारा नहीं है तो हम उसमें काम नहीं कर सकते। सपोज मैं आपको पोएम सुना रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ, कोई काम देती हूँ, जब तक आप बिल्कुल अपने मन से नहीं सोचेंगे कि मैम इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रही हैं तो आपको भी रिस्पॉन्स देना जरूरी है, तो काम नहीं होगा। आपने देख लिया वीडियो, आप लोग देखते हैं लेकिन आप लोग आंसर नहीं करते हैं। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उसका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। नॉर्मल सी बात है, लेडीज ने उनकी संतान नहीं थी लेकिन सारे गुण उनके अंदर थे। शाम का समय था, रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उसकी देवरानी भी बैठी थी, मतलब ताई और उनके मतलब रामेश्वरी जी बैठी थी और उनकी देवरानी मतलब छोटे जो रामजी दास हैं कृष्णजी दास जी की वाइफ भी बैठी हुई थी।
दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था, मतलब उसे अच्छा लगता था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले खिले, उनके नन्हे चेहरे, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, और उनका मतलब वो नॉर्मल सी बातें अपन को भी अच्छा लगता है छोटे बच्चे जब खेलते हैं। चिल्लाना, भागना, लौट जाना आदि क्रीड़ा, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे, सारी चीज़ें रामेश्वरी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके हृदय को शीतल कर रही थी, मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा था, किसे, ताई को। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उसी की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी इस समय सारा द्वेष भूल गई। उसने दोनों को उसी प्रकार हृदय से लगाया जिस प्रकार मनुष्य लगाता है जो बच्चों के लिए तड़प रहा हो। उसने बड़ी संतृष्णा से दोनों को प्यार किया। इतने में मनोहर रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजीदास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे, मतलब रेलगाड़ी के लिए। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, जब हम लोग बच्चों को कुछ देते हैं, टॉफ़ी ही देते हैं, तो इवन वो कुछ बड़े खुश होते हैं ना, अरे हाँ मेरे लिए दीदी भैया मम्मी पापा कोई भी अगर लाता है तो बच्चे दौड़कर आते ही हैं। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। मतलब अगर तुम उन्हें प्यार करते हो तो नॉर्मल करो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको डांटने फटकारने से कोई काम नहीं चलता। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूं, यह प्रेम तुम ही को मुबारक। ये तो अपने आप जाकर आकर गोद में घुसते हैं, मतलब ज़बरदस्ती ही पल्ले पड़ते हैं। ओके, आज इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो फिर इसको कंप्लीट करूंगी जितना हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो डाउनलोड नहीं होगा आपका तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।